आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिसने काफ़ी कम उम्र में सिरोंज और सिरोंज के आसपास क्षेत्र में माने जिला विदिशा के अंदर एक अच्छी पकड़ और मजबूत बना रखी। पत्रकारिता के उद्देश्य से कहें हम, या राजनीति के उद्देश्य से, या सामाजिक संगठनों से जुड़ने के साथ ये एक छोटे से गांव जो सिरोंज के पास पड़ता है उसके करीब के रहने वाले हैं और ये लगभग 10 वर्षों से सिरोंज में निवास कर रहे हैं। जब ये आए थे तो ज़्यादातर लोग इन्हें नहीं जानते थे। इन्होंने इनकी दम पर सिरोंज में एक अपनी छवि बनाई और पत्रकारिता के क्षेत्र में आए। साथ में ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और एक बड़ा संगठन जो मुस्लिम समाज का है, जमीयत उलेमा, उसमें भी ये शामिल हुए। लेकिन कल अचानक जब इनकी हमने 2 पोस्टें एक के बाद एक देखी जिसमें इन्होंने कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक नगर के अध्यक्ष थे उससे इस्तीफा दिया, तो कारण समझ में नहीं आया। इसलिए आज हम इनसे चर्चा करने आए कि अचानक आपने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया, क्या वजह रही? बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई। जैसा कि आपने अभी दोनों पोस्टों का जिक्र किया, तो जाहिर सी बात है हर चीज़ का एक कारण होता है, एक वजह होती है और राजनीति में परिस्थितियाँ चेंज होती रहती हैं। और फिलहाल जो राजनीति की परिस्थितियाँ बन रही हैं वो शायद मुझे इस लायक नहीं लग रही थी कि मुझे कांग्रेस के साथ अब रहना चाहिए, तो उसी के मद्देनज़र मैंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है। बाकी लोग अपना काम कर रहे हैं और हमें अपनी जो लाइन खींचना है, तो हमारी अपनी कुछ तैयारियां हैं जिसे लेकर हम बहुत जल्द मैदान में आएंगे। बहरहाल फिलहाल हमने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया है। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा थी उससे लेकर लोग जुड़ते थे उससे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में लोग हैं लेकिन उनकी विचारधारा अलग चल रही है। कांग्रेस में लोग शामिल हैं लेकिन विचारधारा उनकी कहीं और जा रही है। जो अपोजिट पार्टी है उसकी वो बुराई करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो मुस्लिम समाज को वो नुकसान पहुंचाने का काम उनका चल रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, विचारधारा का जहाँ तक सवाल है तो हम अगर शुरुआत देखें अभी पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी का आपने तौर तरीका देखा होगा कि जो बाकी ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है वो कांग्रेस के लिए काम कर रहा था। और उसके बाद खुद प्रत्याशी की ज़बानी में कहूँ कि बहुत सारे ऐसे लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, जिसकी बदौलत कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। और विचारधारा की जहाँ तक बात है तो मेरा तो एक ही उद्देश्य है, खुद के लिए तो यही मानता हूँ कि मेरी जो विचारधारा है मुझे उसके साथ जुड़ के चलना चाहिए, ना कि विचारधारा कहीं और हो, जुड़ा कहीं और हो। तो मेरा सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, जिसकी बदौलत मैंने अभी कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। अच्छा, अभी अलविदा कह दिया है, क्या बाद में जुड़ने का इरादा है? नहीं, एक बार अभी जैसा मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है तो जुड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता। नया दौर है, नई राजनीतिक पारी खेलेंगे, नई राजनीतिक पार्टी करेंगे तैयार, जो भी होगा आगे का मामला। बट कांग्रेस पार्टी से जुड़ने का मेरा दोबारा कोई इरादा नहीं है। एक सवाल और मैं कांग्रेस पे ही करना चाहूँगा यहाँ पर अभी आपसे कि कांग्रेस पार्टी जो भी आपने कहा कि जब कोई चुनाव लड़ने आता है तो सब लोग बिखर जाते हैं और जाहिर सी बात है बत्ती देने वाली बात समझ लो, देते हैं आदमी हार जाता है और उसके कुछ दिन बाद ही सब फिर एक साथ आ जाते हैं और आगे चुनाव के अंदर आगे फिर वही हो जाता है। क्या ये मेन कारण है हारने का? नहीं, मुझे तो अभी क्या है, आप अगर शुरुआत में देखेंगे तो अभी कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी जी हैं उनके द्वारा संगठन सर्जन चल रहा था। आपने देखा होगा, शायद आप भी मौजूद थे उस कार्यक्रम में। तो संगठन सर्जन में एक आवाज़ उठ रही थी शुरू से आखिर तक कि नया संगठन होगा, नई राजनीति होगी, नए लोग आएंगे। लेकिन मैंने ये देखा कि वो कौन सी सेटिंग हुई, क्या हुआ कि जिन महाशय का लगातार विरोध चल रहा था वापस से कांग्रेस पार्टी की कमान उन्हीं के हाथ में सौंप दी गई। जिनका लगातार विरोध हो रहा था, आपने भी देखा होगा, आपने शायद अपने कैमरे में भी कैद किया था कि लोग नए जिलाध्यक्ष की उम्मीद कर रहे थे कि जिले को नया अध्यक्ष मिलेगा। क्योंकि विधानसभा पूरी विधानसभा हम जिले की हारे हैं, तो
नया कोई जिला अध्यक्ष हमें मिलेगा, कोई ऊर्जावान नेता मिलेगा जिसके साथ हम मिलकर काम करेंगे, लेकिन हमें वही पुराना ढल्ला मिला तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कोई खास परिवर्तन ला पाएगी या कोई अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी, क्योंकि लोग वही है, कुछ भी नहीं बदला। बाकी इतना हुआ है कि जो लोग हताश थे वो पार्टी छोड़कर बाहर निकल गए। चलो ये तो कांग्रेस की बात रही, लेकिन आपने जमीयत उलेमा हिंद से इस्तीफा दे दिया। आप कई वर्षों से प्रवक्ता थे और अच्छा काम भी कर रहे थे, इसकी क्या वजह रही? अब जमीयत का मामला ऐसा है, जमीयत मुस्लिमों की एक बहुत अच्छी तंजीम है। अगर आप उसे दिल्ली से देखेंगे, उसकी कारप्रणाली देखेंगे तो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, वो तमाम उन बिरादरियों के लिए काम करती है, उन मजलूमों के लिए काम करती है जो कहीं ना कहीं मजलूम है। हिंदू मुस्लिम सभी के लिए जमीयत उलमा हिंद काम करती है। और जहाँ तक जमीयत का सवाल है, जमीयत एक बहुत ही हमदर्दाना तंजीम है, सच्चाई है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक का उसका आप इतिहास देखेंगे तो जमीयत ने वाक़ईतन ज़मीन को उतर के काम किया है, उन लोगों के हितों के लिए काम किया है। और ख़ास तौर से अगर आप उसके अलावा दिल्ली से जब आप बाहर निकलते हैं तो आप आते हैं भोपाल, तो मुझे भोपाल में जो प्रदेश अध्यक्ष है, मैं कई दिनों से मार कर रहा हूँ, मतलब बहुत सारे हालात ऐसे आ रहा है, लेकिन जमीयत में अगर मैं अभी तक लगातार किसी की वजह से जुड़ा रहा तो वो है जमीयत उलमा हिंद के नायब सदर हज़रत मौलाना गाजी वली अहमद साहब वली चिश्ती। वो एक ऐसी शख्सियत है जो हमेशा बेबाकी से बोलते हैं और उनकी आवाज़ में एक जोश होता है, कौम के लिए मैसेज होता है, और जब बात टकराव की आती है तो उनकी बात में वज़न भी होता है। और मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ उनसे, वो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं और उनकी बदौलत मैं लगातार अभी तक काम कर रहा था उन्हीं की। बट अभी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो गई कि मुझे जमीयत से इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब वो कुछ परिस्थितियाँ हैं जिनकी बदौलत मुझे जमीयत छोड़ना पड़ी। इसके अलावा मैं ये बात और स्पष्ट कर दूँ कि मैं जमीयत से अपने आप को अलग ज़रूर किया है, लेकिन कौम को या उन सभी लोगों को जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग तत्पर हैं और हमेशा कौम के साथ हैं, उनके साथ हैं। बस हमने अभी फ़िलहाल हालात हाज़िरा के मद्देनज़र हमने खुद को अलग किया है। फिलहाल अलग करा है, लेकिन जमीयत से भी आप कभी जुड़ सकते हैं? नहीं, जुड़ने का तो उससे भी सवाल नहीं है मेरा। मैं मतलब मेरा जो टारगेट है वो जुड़ने का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर मुझे जुड़ना होता तो मैं वापस वहीं बना रहता। जुड़ाव कहीं कोई वापस से नहीं करना मुझे। बस बात इतनी है कि मैंने जो चीज़ें बताई, अच्छा उससे पहले आपने कुछ देखे होंगे, कुछ वीडियो जैसे आए जिनकी वजह से बहुत सारे मामलात ऐसे पेश आए, आपने भी सुने होंगे, अभी कुछ कारगुजारी ऐसी रही हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सोचने में आता है कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद है, अगर कौम पे हालात आते हैं, अब बात हम जमीयत की कर रहे हैं ना कांग्रेस की, तो जमीयत का जैसा कि मैंने बताया कि जमीयत का अपना एक मकाम है और उस मकाम को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता, ना मैं ना कोई और। बस बात इतनी है कि अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ जो काम चल रहा है, जैसे आपने अभी हालात हाज़िरा हालात देखे होंगे कि कुछ वीडियो ऐसे आए कि साहब किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, तो उन चीज़ों को लेकर मुझे लगा लोगों ने कहा कि साहब आपका काम है, आपको जिम्मेदारी संभालना चाहिए, आपको ज्ञापन देना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। तो देखिए, हम सिर्फ किसी एक माला के एक गुलिया कह सकते हो आप हमें, बाकी हम पूरी माला नहीं है। लेकिन अब हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम पूरी तस्बीह बन के उभरेंगे, पूरी माला बन के उभरेंगे और हम खुद मैदान में आकर ना कि और लोगों को साथ लेके हम खुद आगे होंगे और काम करेंगे कौम के लिए। ये है मेरा तरीका। तो ये थे इरफान मंसूरी। अभी फ़िलहाल ये जमीयत और कांग्रेस से दूरी बना चुके हैं। फ़िलहाल क्या इनका कहना है कि अब मुझे इनसे नहीं जुड़ना, मैं तंजीम के माध्यम से या कुछ के माध्यम से अपनी कौम का या मजलूमों के लिए या जो भी होगा उसके लिए खड़ा रहूँगा। और पार्टी के लिए भी जो मैं पसंद आएगी कोई पार्टी में जुड़ सकता हूँ, ये मेरे अपना एक सोच है। और उन्होंने इनके विचार बता दिए कि ये किस लिए कौन सी पार्टी से या कोई तंजीम से दूर हुए। तो हम यही चाहेंगे कि आगे इनका जो भविष्य है वो अच्छा रहे और ये जिस तरह लोगों के हमेशा काम आते रहे वैसे काम आए। मैं अल्ताफ़ खान, मेरे संवाददाता न्यूज़ इंडिया 4 से शहीद खान।